गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो उस समय पार्टनर्स लोन की कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में जो है जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है या पार्टनरशिप फर्म बंद की जाती है तो उस समय पार्टनर्स लोन की कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जब भी इस तरीके से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनर का लोन जो है वो आपको लायबिलिटी साइड पर दिया हुआ हो सकता है। तो अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे दो पार्टनर्स हैं, राम और मोहन, और यहाँ पर जो है राम का जो लोन है वो बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है और इसका जो अमाउंट है वो है 1 लाख। तो ये जो है इस तरीके से दिखाया जा सकता है, राम्स लोन और लोन फ्रॉम राम 1 लाख। तो देखिए अब यहाँ पर जो अब आपको समझना है वो ये है कि बैलेंस शीट में जब आपका लायबिलिटी साइड पे पार्टनर का लोन दिया हो, जैसे राम्स लोन दे रखा है, तो एक तो ये हमारी लायबिलिटीज़ हैं, मतलब ये कर्जा है और अब हमें इसकी पेमेंट करनी है। तो सीधी सी बात है, पार्टनर के लोन की पेमेंट करने की दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एक तो ये कि उसकी कैश में पेमेंट कर दी जाए, ठीक है। दूसरा ये है कि कैश के अलावा कोई और असेट्स भी जो है राम को दी जा सकती है, मतलब उसके लोन के अगेंस्ट जो है कोई और असेट्स दी जा सकती है, जैसे कोई फर्नीचर है या स्टॉक है, ठीक है। तो ये असेट्स उनको पेमेंट के तौर पर राम को दी जा सकती है। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है हम उसकी बात करते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी में क्या है कि राम का जो लोन है वो 1 लाख रुपए का है। अब जब हम पेमेंट करने की बात करते हैं तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। एक तो फुल अमाउंट पे किया जाए, ठीक है, या फिर राम जो है वो कुछ डिस्काउंट हमें दे दे। कहने का मतलब है कि वो पूरा अमाउंट नहीं ले रहा और वो ये कह रहा है कि चलो आप 1 लाख की जगह सिर्फ मुझे 80,000 दे दीजिए, मतलब इन फुल सेटलमेंट वो 20,000 छोड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जब हम राम को फुल अमाउंट की पेमेंट करते हैं, पहले हम फुल अमाउंट की बात करते हैं, तो जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। तो यहाँ पर जो है एक तो लायबिलिटीज़ घट रही हैं, इसलिए यहाँ पर राम का लोन जो है डेबिट हो रहा है, क्योंकि लायबिलिटीज़ का जो रूल होता है वो यही है कि लायबिलिटीज़ जब भी घटती है तो उनको डेबिट किया जाता है। दूसरा टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या असेट्स का बैलेंस कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा ही होगा। तो इसकी एंट्री हमारी बनी राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। और इस केस में जो है जहां तक हम कैश अकाउंट में इसको दिखाने की बात करेंगे तो कैश अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा बाय राम्स लोन अकाउंट करके 1 लाख। तो ये तो इसकी ट्रीटमेंट थी। दूसरी जो है पॉसिबिलिटी ये बनती है कि राम जो है वो एग्री हो जाता है कि चलो आप 1 लाख की जगह मुझे 80,000 दे दीजिए, ठीक है, वो 20,000 छोड़ रहा है, मतलब वो डिस्काउंट दे रहा है वो हमें एक तरीके से। तो यहाँ अब आपको जो समझना है वो ये है कि 1 लाख की पेमेंट नहीं हो रही, 80,000 की पेमेंट हो रही है। तो जो 20,000 का फायदा हो रहा है या जो गेन हो रहा है उसका क्या करेंगे। तो वो जो 20,000 का गेन हो रहा है वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें कम पेमेंट करनी पड़ती है, हमें मतलब फर्म को कम पेमेंट करनी पड़ती है राम को, और फायदा हो रहा है, तो वो फायदा रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जहां तक जर्नल एंट्री की बात है तो उस पर पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो राम्स लोन अकाउंट डेबिट ये तो आपका 1 लाख से ही होगा, क्योंकि पूरे के पूरे लोन का जो है सेटलमेंट हो रहा है। अब टू कैश अकाउंट 80,000 और टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। तो यहाँ पर जो गेन हो रहा है, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, उसके लिए फिर रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है। तो जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है कि जो डिस्काउंट मिल रहा है वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जहां तक इसके लेजर पोस्टिंग की बात है तो कैश अकाउंट में तो ये बाई राम्स लोन अकाउंट करके आएगा 80,000, क्योंकि 80,000 की पेमेंट हुई थी। रियलाइजेशन अकाउंट में बाई राम्स लोन अकाउंट करके 20,000 आएगा, जो कि आपका गेन है, तो ब्रैकेट में आप गेन लिख सकते हैं। तो इसमें इतनी ही ट्रीटमेंट थी। अब हम राम के लोन की जो पेमेंट है कैश के अलावा अगर किसी और असेट से करते हैं पेमेंट, ठीक है, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। जहाँ पे आप कैश अकाउंट वर्ड यूज़ कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पर जो है आपका रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल राम का जो लोन है वो 1 लाख है
और राम जो है वो कह रहा है ठीक है मैं फर्नीचर जो है 1 लाख रुपए में ले लूंगा। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरीके से पार्टनर जो है वो ये कहता है कि भाई मैं अपने लोन के बदले में फर्नीचर ले लेता हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्नीचर है हम ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके होते हैं। जो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है जब हम बैलेंस शीट से असेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो हमारी वो एंट्री हो चुकी होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। लेकिन अब क्योंकि पार्टनर कह रहा है कि मैं फर्नीचर ले लूंगा 1 लाख रुपए में, ठीक है, तो एक तरीके से असेट्स भी रियलाइज हो रही है, मतलब बिक्री, और इधर से हमारे पार्टनर के लोन की पेमेंट भी हो रही है। तो इसलिए अब यहाँ पर हमें जो ध्यान रखना है वो ये कि जो असेट्स जाएगी वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू जाएगी। इसलिए हमारी यहाँ पे जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो बाय राम्स लोन अकाउंट करके 1 लाख रुपए आपको दिखाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जो हम असेट्स ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही सेटल होगी। अब हम इसी में जो है दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि राम का जो लोन है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन वो ये कहता है कि ठीक है मैं 80,000 का फर्नीचर ले लूंगा इन फुल सेटलमेंट। मतलब वो कह रहा है कि मैं 80,000 में फर्नीचर ले लूंगा और मेरे को जो है 20,000 रुपये का मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो 80,000 का फर्नीचर ले रहा है और 20,000 रुपये डिस्काउंट के दे रहे हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि फर्नीचर भी जा रहा है तो डेफिनेटली ये रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू जाएगा। इवन जो डिस्काउंट है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पर अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें, ठीक है, तो दोनों ही अमाउंट बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में जा रहे हैं, तो हम इसकी एक कॉमन एंट्री कर सकते हैं राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख रुपए। लेकिन जब हम इसको दिखाना चाहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में तो आप इसको दो पार्ट्स में इसको शो कर सकते हैं, मतलब बाय राम्स लोन अकाउंट ब्रैकेट में फर्नीचर करके 80,000, फिर बाय राम्स लोन अकाउंट ब्रैकेट में गेन जो है आपका 20,000। और चाहो तो आप इसको इकट्ठा भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बाय राम्स लोन अकाउंट करके आप जो है सीधा 1 लाख रुपए उसमें रियलाइजेशन में दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पार्टनर जो है वो अब फर्नीचर ले रहा है, ठीक है, लेकिन इन फुल सेटलमेंट ले रहा है, मतलब वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, और यहाँ पर जो है आप उसकी एंट्री इस तरीके से कर सकते हैं। और अब इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, मतलब राम का लोन है 1 लाख रुपए, राम कहता है कि मैं 60,000 का तो लूंगा जी फर्नीचर, ठीक है, मतलब फर्नीचर जो है वो 60,000 में ले रहा है, और बाकी वो ये कह रहा है कि आप मुझे 40,000 कैश दे दो। अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर, बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर रखना है कि वो फर्नीचर भी ले रहा है, वो कैश भी ले रहा है, ठीक है। तो जहां तक फर्नीचर की बात आएगी वो तो हम रियलाइजेशन अकाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, और जहां तक कैश की बात आएगी तो बेटा वो तो कैश के थ्रू ही रिकॉर्ड होगा। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 जो फर्नीचर के लिए, और टू कैश अकाउंट 40,000 जो कैश में पेमेंट हो रही है। अब जहां तक लेजर पोस्टिंग की बात है तो हमारा जो है रियलाइजेशन अकाउंट में बाय राम्स लोन अकाउंट करके जो है 60,000 आ जाएगा, ब्रैकेट में फर्नीचर लिख सकते हैं आप। और जहां तक कैश अकाउंट की बात है वहां पे बाय राम्स लोन अकाउंट आ जाएगा 40,000 जो आपकी पेमेंट हुई है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है पार्टनर के लोन की जो है ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और आगे भी मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टिप्स लेकर आपके सामने आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।